नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन अमावस्या व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। पुराणों के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने पारिजात पुष्पों की एक माला इंद्रदेव को भेंट की। इंद्रदेव ने अभिमान में चूर होकर उस माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत ने उस माला को अपने सूंड से तहस नहस कर दिया। अपने द्वारा दिए गए आदर और प्रेम के साथ दी गई भेंट का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि इस धन और समृद्धि के बल पर तुमने मेरे भेंट का अनादर किया है, वह तुम्हें छोड़कर चली जाए, अर्थात तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के ऐसा कहते ही देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के अधिपति थे, वह धन और वैभव से हीन हो गए। जब दैत्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके स्वर्ग और परलोक से निकाल दिया। तब इंद्र तथा सभी देवगण ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें पूरी घटना बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब चिंता मत करो, आप सब मेरे साथ भगवान श्री हरि के शरण में चलो। इतना कहकर वह सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए। वहां भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, हे प्रभु, शीघ्र उठिए और देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने के कारण दानवों ने उन्हें परास्त करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। ब्रह्मा जी के विनती को सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। आप सभी देवगण दैत्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाकर और वासुकीनाथ को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हुए इसमें से अमृत निकालो। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से आप सभी बलवान और अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में जुट गए। तब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सभी प्रकार की औषधियां इकट्ठी कर ली और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकीनाथ को रस्सी बनाकर बड़े तेज गति से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तब धनवंती जी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए वहां प्रकट हुए और अमृत कलश निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। यह देखकर दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और रास्ते में जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में अमृत की बूंदें गिरी। अमृत की बूंदें गंगा तथा यमुना के संगम में गिरने से यह संगम पवित्र हो गया। माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन सभी देवता संगम तट पर निवास करते हैं। इस दिन प्रयागराज में स्नान करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन अमावस्या पर जो भी इस कथा को कहता या सुनता है उस पर विष्णु भगवान की विशेष कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।